बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टू मॉडर्न विलेज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मौसम काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा है। बारिशें चल रही हैं, मौसम अच्छा नहीं हो रहा जी। अभी शाम का खाना खाया है पालक गोश्त के साथ, और पालक जो है वो ऑर्गेनिक जो पालक थी तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि वो हमारे ही गांव में उगाई जाती है, बिल्कुल साफ़ पानी वाली, उसमें कोई गंदा पानी उसमें नहीं होता। वो मैंने आपको दिखा दी। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आए हुए थे कि जी आप अपना व्लॉग ना सराइकी लैंग्वेज में करें, तो सराइकी लैंग्वेज में भी ठीक है, इशू तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने सराइकी लैंग्वेज में ऑलरेडी शुरू किया हुआ है। तो आज इसके ऊपर मैं बात करूँगा कि मेरा जो गांव है इसके अंदर ये जो खूबसूरत मसाजिद हैं, मसाजिद का एहतराम तो हम सब पर लाजिम है, नमाज की भी पाबंदी करनी चाहिए। मकसद ये है कि इस मसाजिद को आज दिखाना कि किस तर्ज की बनी हुई है और कितनी खूबसूरती के साथ इनको बनाया गया है। आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, मुसलसल कई दिनों से मौसम तो ऐसे बना हुआ है अबर आलूद, और ये देखें, ये मस्जिद का मीनार मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दीदाज़ेब, बहुत ही शानदार इस पर काम हुआ है। बहुत मेहनत से बनाया गया है, और ये मस्जिद नबवी के जो मीनार हैं उन से मुशाबिहत दिखाई गई है। ये मस्जिद का जनाब बरामदा, ये हो गया हम अंदर दाखिल, और ये अंदरूनी मनाजिर में आपको मस्जिद के दिखा रहा हूँ। ये बच्चों के पढ़ने के लिए कुर्सियाँ जो बनी हुई हैं स्टूल टाइप, ये उस्ताद साहब के बैठने की जगह, अजान की जगह। ये जनाब मेंबर है, ये मस्जिद का मैंने आपको अंदरूनी मंजर दिखा दिया। अभी मैं आपको दूसरी जो जामिया मस्जिद है उसमें भी लेके चलता हूँ इंशाअल्लाह। ये जनाब मैं आ गया हूँ दूसरी जामिया मस्जिद पे। ये है जनाब मस्जिद का सहन, ये हाफिज़ साहब की रिहाइश जो यहाँ पर तालीम देते हैं बच्चों को। अभी अंदर चलते हैं, आपको मज़ीद दिखाते हैं कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये जनाब मस्जिद का कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। ये सीढ़ियों पर हाफिज़ साहब के घर के लिए जा रही हैं, और ये नीचे ये इस तरफ नया वज़ू खाना बन रहा है। ये ऊपर मस्जिद की तरफ जा रही हैं सीढ़ियाँ। ये फैन में पंखे लगे हुए हैं ताकि गर्मी ना लगे, और जगह ये भी मस्जिद के लिए मुख्तस है, लेकिन अभी ये इस पर काम होना है। ये वज़ू खाना है जनाब। अभी ये बाहर ये टाइल पत्थर का सारा काम होना है, ये अभी होने वाला है। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि ये जो मस्जिद है इसकी बुनियाद 1979 में मेरे वालिद साहब ने रखी थी। 1980 में वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ से रखी हुई बुनियाद, और ये आज तक ये फिर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। कई बच्चे यहाँ से हिफ्ज़ कर चुके हैं, कई बच्चे कुरान पाक नाज़रा की तालीम हासिल कर चुके हैं। अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब की बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अब आ गया हूँ मैं अंदर की साइड पे।
रश जुम्मे के वक्त ज़्यादा हो जाता है, तो ये फिर ऊपर भी जी कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा रहा, नहीं तो ऊपर का मैं आपको मंज़र दिखा देता जी। तो इस मस्जिद के भी आपने अंदरूनी और बैरूनी मनाजिर दोनों मैंने आपको दिखा दिए। आज का ये व्लॉग हमारी दोनों जामिया मसाजिद के ऊपर था जो मैंने आपको दिखाई हैं। अल्लाह पाक सब पर करम करे, सब पर मेहरबानियाँ करे, और जिन्होंने इनको बनवाने के लिए कार खैर में हिस्सा लिया है, अल्लाह पाक उनके रिस्क जान और माल में बरकतें अता फरमाए। ये जगह चंदा डाला है इन्होंने। ये जनाब बैरूनी मंज़र मस्जिद का, बिल्कुल मस्जिद नबवी वाला डिज़ाइन बनाया गया है। उन्हीं की निस्बत से ये बहुत खूबसूरत मीनार बनाए गए हैं जी। तो आज की जो खूबसूरत बात है वो ये है कि सदका दें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। और आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, आप जितना हस्ब तौफीक हो सके सदका दें, ताकि अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए और आपके रिस्क में भी अल्लाह पाक बरकत अता फरमाता है सदका देने से। और इसलिए कहते हैं कि सदका बलाओं को टालता है। और मसाजिद का आज का प्रोग्राम था वो मैंने आपको दिखा दिया, और अब इंशाल्लाह कल आपको एक अपने बस्ती की और ख़ूबसूरत चीज़, यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उनके हवाले से, FCPS डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, हर इतवार को यहाँ पर अपने घर में, अपने गांव, मेरे घर के बिल्कुल अपोजिट जो घर है वो डॉक्टर मोहम्मद काशिफ, उन पर मैं कल आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये तमाम जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा असास है, मेरे इस गांव का असास है, और इंशाल्लाह इस गांव की तरक्की में इनका हमेशा अच्छा किरदार रहेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे इस गांव को इज़्ज़त बख्शे, मेरे इस गांव को खूबसूरत बनाए। जैसे मेरा एक माटो है कि मैं इसको पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन गाँव बनाऊँ, अल्लाह पाक मेरी ये ख्वाहिश पूरी करे। और इसी तरह आप भी सब लोग, हर जितने मेरे दोस्त देखने वाले हैं, हर पाकिस्तानी, मेरी ये ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी अपने अपने गांव, अपने अपने घर, अपने मोहल्ले को, बस्ती को, गांव को, कस्बे को, अपने शहर को इसी तरह साफ़ सुथरा बनाए, खूबसूरत बनाए। और इंशाल्लाह हम भी इसको खूबसूरत बनाएंगे। और काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक जज्बा लेकर चले हैं, इस जज्बे को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। आप हमारा साथ दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप हमें ये बताएं कि जी इसको खूबसूरत बनाने के लिए या इसको मज़ीद मॉडरेट करने के लिए, इसको मॉडर्न विलेज बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपकी खूबसूरत तजावीज़ हम अपने दिलो जान से कबूल करेंगे। आज की खूबसूरत बात और इन बातों के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह पाक आपके तमाम जितने भी आपके ख्वाहिशात हैं जायज़, अल्लाह पाक वो पूरी करे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ और आपको ईमान वाली ज़िंदगी, ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत नसीब करे सब मुसलमानों को। इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।